आप मॉडल की विशेषताएं बताइए। आप नीच में उलझ गए हैं और गौरव भाटिया जो शब्द कहे गए देश की जनता के लिए, क्योंकि आज देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है ये सी का मतलब क्या होता है, और अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है। इससे भद्दी गाली देश की आवाम को, देश के जनमानुस को, देश की जनता जनार्दन को नहीं दी जा सकती। गौरव भाटिया, बैठ जाओ सामने। आप मॉडल की बात करिए, नीच मॉडल की बात मत करिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भाजपा की तरफ से। उसके बाद अब मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं और शुरुआत करता हूं। एक शेर है, उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। गाली देने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। और ये नरेंद्र मोदी जी की कहानी है और मैं बताता हूं क्यों। आप याद करिए गाली देने का असर क्या हुआ। मणिशंकर अय्यर कहते हैं नीच व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कोई है, कर्मठता की प्रतिमूर्ति कोई है। अगर सबके दिल में कोई राज करता है और गुजराती अस्मिता का कोई पर्याय है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए थे तो अखिलेश यादव को भी गलतफहमी हो गई थी कि मोदी जी को गाली देने से वो बड़े नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा गुजरात के 2 गधे आ रखे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। अब मैं आता हूं जो गोपाल इटालिया ने कहा। देखिए, बहुत समानताएं हैं, छोटी पाप और बड़ी पाप। नॉन स्टॉप और मैं क्यों कहता हूं, तो सबसे पहले हमें पूरे दिए ही नहीं। प्लीज शांत करा आपको 50 मिनट चाहिए, इतने लीजिए। डिबेट में समय नहीं होता। 50 सेकंड दिए ही नहीं पूरे, ये तो नॉन स्टॉप कमेंट्री चल अच्छा रही है। ठीक है, आप अपनी वक्त में अपनी बात रखिएगा, वो अपने हमारी वक्त में बात सुनिए ना पहले। ठीक है रवि जी, आप और 30 सेकंड बोल हाँ, लीजिए। तो बात जितनी बात कोई गाली वगैरह बात निकालनी है आप तो दूसरों निकाल को देते लीजिए। हैं, उतनी आप अपनी बात 30 सेकंड और बात कंप्लीट कर लीजिए। कहना है। देश की जनता के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। एक सेकंड गौरव भाटिया रुक जाइए। नेता है वो सबको मालूम है, नहीं, उसके आगे क्या है वो बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप देश की जनता के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं, मोदी जी के लिए कुछ गाली वगैरह देना चाहते हैं तो दे दीजिए। 30 सेकंड आप और ले लीजिए, करिए, लीजिए, आप कहिए, आप अपनी बात करो। मुझे किसी को गाली देने का शौक नहीं है। मैं तो स्पष्ट बात करता हूं कि मुद्दे पे क्यों नहीं बात की जाती, स्कूलों पे बात क्यों नहीं की जाती, अस्पतालों पे बात क्यों नहीं की जाती, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती, वहां कंस और भगवान कृष्ण की बात हो रही है। ये तो बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर। एक सेकंड, 4000 टन ड्रग पकड़ी जाने पे बात क्यों? एक सेकंड, अब आपने अपने वक्त ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रवि जी, देखिए मेरी डिबेट में ऐसे होता नहीं है, बाकी कार्यक्रमों में होता होगा, एक के ऊपर एक बोले। आपको अपना वक्त मिलेगा, उनको अपना वक्त मिलेगा। हाँ, बड़ी मुद्दों की बात हो रही है, भगवान कृष्ण का कोई अवतार बन रहा है तो किसी को कंस कह रहा है, बहुत ज्यादा मुद्दों की बात हो रही है। हर चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, सबसे पहले अगर इन्हें समय कम मिल रहा है क्योंकि इनका समय ही खराब है। पहले आपको पार्टी का प्रवक्ता बनना पड़ेगा और दिलों पे राज करना होगा। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चैनल भी आपको समय देंगे। आज तो आधिकारिक प्रवक्ता भी आपका नहीं आया तो आप क्यों अपने सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। समानता क्या है अमीर जी, आप याद करिए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी, इत्मीनान रखिए ना। बात कहने के लिए बोला। एक सेकंड, आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूं, वो कह रहा हूं। बातें कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब है? इतनी बड़ी डिबेट है, आपका इतना बड़ा नंबर 1 चैनल है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सर, हम जो है, अरे एक सेकंड, 2011 से हम साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद जी के साथ में। क्या है? अरे आप अखिल खान, आप इधर लौटे कभी उधर लौटे, तो इसकी ठीक है प्रवक्ता आपका क्या वैल्यू है? गौरव भाटिया जी बताइए। वैल्यू सारी आपकी है। अच्छा, वैल्यू लौटे, इधर लौटे कभी उधर लौटे। अच्छा ठीक है, कौन कहा क्या है आपका वैल्यू? ओके, कहा जरा ऑब्जेक्टिव बात। जी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बात कर लेते हैं। लेट हिम स्पीक, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही बोलेगा। अमी जी, ऐसे अपने नेता के लिए कहना, अरविंद केजरीवाल कभी इधर लौटे कभी उधर लौटे,
मुझे याद आता है बच्चों की गौरव कसम भाटिया के लिए खाता बोल हूं, रहा हूं अखिल जी, अखिल जी, कांग्रेस अखिल जी। से आपके लिए बोल रहा हूं। अखिल जी मेरा निवेदन मानिए, अखिल जी मेरा निवेदन मानिए। समझ रहा है। बोलिए गौरव भाटिया, योर ऑडियो इज गोइंग। ओके, ऑडियो इज ऑफ। ओके गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। हाँ, अरविंद केजरीवाल के लिए कहना इधर लोटे उधर लोटे और इतना भ्रष्टाचारी नेता भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, गोपाल इटालिया ने क्या माफी मांगी, बल्कि पाप के नेता बाहर आए और उन्होंने सही ठहराया गोपाल इटालिया को। और इनमें समानताएं क्या है मैं आपको बताऊं अमित जी। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया था, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद सूपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का। अब ये पाप पे भी झाड़ू लगेगा और जनता ये झाड़ू लगाएगी और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल ढोंग करने चार्टर से उतर के ऑटो में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट पे सारे लोग जो गुजराती भाई बहन हैं वो मोदी मोदी जी के नारे लगाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मोदी जी सबके दिलों में है। दूसरी बात, इनके मंत्री राजेंद्र गौतम हिंदू भगवानों का अपमान करते हैं। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो होर्डिंग पे क्या लिखा होता है? जी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया जाता है कि हिंदुओं से इतनी नफरत मत करो। ये जनता जवाब देगी। और आप चुनाव में देखेंगे कांग्रेस और आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी धन्यवाद। अब मैं अकील खान आपका रुख करता हूं। आप बीच में लगातार बोल रहे थे, गौरव भी बीच पे नहीं बोलेंगे, आप भी उनके बीच में ना बोले। रवि जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बीच पे ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। मैं आपके पास आता हूं अकील।